पूरी तरह को अपने पैमाने पर काम करें। मतलब इस समय जो एक जो त्यौहार के लोग या जो इस समय जो सावन का जो महीना चल रहा है, इस महीने में देखा गया है कि जो कांवड़ियाँ हैं, जो कांवड़ लेने जाते हैं, चाहे उनमें महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे लड़के हैं, बड़े पैमाने पर घर से निकलते हैं और रास्ते में बड़ा उनकी पिटाई होती है, छिताई होती है। लेकिन जैसे बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। और अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, उस पर बाबा साहब का फोटो लगा रखा है और जय भीम लिख रखा है। क्या है मैडम ये? मैं सबसे पहले तो मीडिया चैनल को आपको तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी जो है हमारे जो बातें हैं बहुजन समाज की, महिलाओं की और सभी भाइयों की, तो जन जन तक पहुँचा रहे हो। मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि भाइयों सुधर जाओ, बच्चों सुधर जाओ, और सभी माओं से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो है सुधर जाएँ, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ये एक तरह से अपाहिज हो जाएगी, क्योंकि उनको ना तो शिक्षा का अधिकार रहेगा, ना ही उनके पास कोई रोज़गार रहेगा। अगर आप जो है इन बच्चों को कावड़ ढोने में लगा देंगे, अपनी पत्नियों को कावड़ ढोने में लगा देंगे, आप खुद भी जा रहे हैं और दूसरों को भी लेके जा रहे हैं, तो ये आप समाज में बहुत बड़ा संदेश गलत जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो है हमें शिक्षा का अधिकार दिया है और हमें शिक्षा के प्रति ही जागरूक होना है। हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, शिक्षा से ही हमें सब कुछ मिलेगा और किसी अन्य चीज़ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कावड़ ढोने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को संभालिए, आप अपने बच्चों को स्कूल की तरफ लेके जाइए, शिक्षा की तरफ लेके जाइए। 10 दिन के अंदर जो कावड़ लाते हैं वही IAS और PCS की तैयारी करते हैं। 10 दिन के अंदर रास्ते में उनकी तैयारी होती है। आप कह रहे हैं कि मैं समझाओ इनको, समझाने के वो तो समझ रहे हैं ना, कावड़ लाना है वही PCS IAS और सरकारी नौकर बनेंगे। ये आप जो गलत बोल रहे हो। आपने बोला IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं। IAS PCS की तैयारी कहाँ कर रहे हैं? वो तो भांग घोल घोल कर, धतूरा घोल घोल कर बच्चों को पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पिला रहे हैं। तो ये कहाँ IAS PCS बनेंगे? ये तो छोटे छोटे बच्चे, मैंने आजकल आए दिन देख रही हूँ कि वीडियो जा रही है, वो ऐसे ऐसे करके सुट्टा मार रहे हैं सारे। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके पास सब कुछ छीना जा रहा है। मुझे रोज़ तो बहुत ज़्यादा आएगा कि जो ये गलत चीज़ हो रही है, लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल करके फिर बोल रही हूँ कि आप सब सुधर जाइए। आपके बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मेरा सभी बहनों से यही है, सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों को रोकिए, अपनी भाइयों से निवेदन है अपनी पत्नियों को रोकिए, और पत्नियों से निवेदन है कि अपने पतियों को रोकिए कि आप कहाँ जा रहे हो। मैडम जी, आप बाबा साहब की बात करते हैं, आए दिन बाबा साहब को समझाती हैं, लेकिन जो आज कावड़ पे बड़े अच्छी तरीके से सजा के बाबा साहब की फ़ोटो लगा रखी है और उसमें जय भीम का नारा लगा रखा है, तो बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं ना, वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। या तो उन तक हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे, या फिर हम जो समझा नहीं पा रहे। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है आप जो बाबा साहब का नाम गलत जगह ना जोड़ें। उन्होंने शिक्षा से जोड़ा है, उनको ना कि कावड़ ढोने में जोड़ा है या मंदिर जाने में जोड़ा है। अगर मान लो अगर कोई भगवान है या शिव जी हैं, शिव जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हो, आपको उससे क्या मिलेगा? मंदिर में आए दिन जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी सी, उनके साथ रेप हो रहा है। उस रेप को हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को वहाँ पर जाके गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो आप इसे रोकिए। बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि आप जो किसी अंधविश्वास में जाकर पढ़े। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा है और उस लिमिटेड पैसे को आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या लगता है कि मैडम जिस तरीके से आप पढ़े लिखे हैं या आपकी बहुत सारा ग्रुप है, क्या इन लोगों को समझाने में क्या समर्थ नहीं है या ये इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है? सर, मेरा प्रयास ये रहता है, मेरी सभी बहनों का भी प्रयास यह रहता है कि मतलब हम जितनी ज़्यादा हो सके अपनी बहनों को समझाएं। मैं घर घर जाकर कैडर भी लगवाती हूँ, हम सब जाकर उनको समझाते हैं, बच्चों को, सबकी माओं को समझाते हैं कि आप तो जागरूकता आ रही है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार मुझे लगता है हमसे ज़्यादा हो रहा है, जिससे जो है हमारी बात उन तक नहीं पहुँच रही है या हमारी बात समझ नहीं आ रही है। तो मैं कभी कभी गिल्टी फील भी करती हूँ कि हम लोगों में क्या कमी है। जिस चीज़ को हम नहीं समझा पा रहे हैं, हम समाज को जो देना चाहते हैं वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही है आखिर, तो उस पर हमारे को काम करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया, हमारे महापुरुषों ने ये कर दिया। हमें ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी आवाज़ अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, अपने बच्चों तक किस तरह से पहुँचानी है, वो तरीका हमें ढूंढना है कि जल्दी से जल्दी आप सुधर जाइए, नहीं तो आप अपाहिज हो जाएंगे। आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी, दीक्षा नहीं रहेगी, आपका रोजगार नहीं रहेगा, और आपका कपड़े लेते आप जो आज समाज में जो जैसे हम लोग आज घूम रहे हैं, हमारे बच्चे जो अच्छे एजुकेटेड हैं, तो ये सब हमारे पास नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों को समझाइए कि आप अच्छी एजुकेशन दें। आप ही कहते हैं बाबा साहब ने कहा था कि आप मंदिरों की तरफ
ना जाके आप स्कूल की तरफ जाएं, लेकिन ये लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ जा रहे हैं। सर मैं आपको इस बात के लिए बता दूं कि अगर हम लोग इतने प्रचार प्रसार के बाद अगर वो नहीं समझे जा रहे हैं ना, तो जो मंदिरों में हो रहा है और जो कावड़ी मंदिरों जो पिटाई कुचाई हो रही है, तो फिर आप पिटते रहिए, कुचते रहिए और आप गुलामी के लिए तैयार रहिए। कई लोग अपील कर रहे हैं कि जो भी दलित मंदिर में जल चढ़ाना चाहे उसको लट से अच्छी तरह तोड़िए। हाँ तो पीटिए, जब वो जा रहे हैं पिटने कुचने के लिए, उनको कोई कहने थोड़ी आ रहा है घर पे, वो खुद जा रहे हैं, तो आप खूब पीटिए और खूब धन से, मैं खुद कह रही हूँ आप खूब पीटिए, क्योंकि वो पिटने के लिए जा रहे हैं ना, तो आप उनको शिक्षा चाहिए ही नहीं, उनको घर मकान चाहिए ही नहीं, उनको नौकरी चाहिए ही नहीं, उनको बेरोजगार चाहिए नहीं, उनको तो भांग धतूरा पीना है, तो आप पिलाइए और पिए। भाई नहीं मान रहे तो मत मानिए, मेरा तो ये अगर सुधरना तो सुधर जाइए, नहीं सुधरना तो आप गुलाम बनने के तैयार रहिए। तो क्या अपील करना चाहती हैं आप उन बच्चों से, उन बुजुर्गों से या उन महिलाओं से जो 3-3 हज़ार रुपया या 10-10 हज़ार रुपये देके उन्हें भेज रहे हैं? मेरा यही अपील है सभी समाज के भाई बहनों से, सभी माताओं से, आप वक्त रहते सुधर जाइए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप सभी से आग्रह करती हूँ, मैं सुषमा गौतम, हमारी ये पूरी टीम, कि आप सब जो है अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाइए, उनको एजुकेशन दें। एजुकेशन से बड़ा और कुछ भी नहीं है, उनको रोजगार की तरफ लेके जाएं, ना कि अंधविश्वास या पाखंडवाद की तरफ लेके जाएं। आज का मेरा यही मैसेज है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और धन्यवाद आपका कि आपने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएंगे, और मेरा ये पूरा प्रयास है कि ये जन जन तक मेरी आवाज़ जरूर जाएगी। बोध गया को मुक्त कराने के लिए आए दिन आप यहाँ आती हैं जी, आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही, या सरकार के कानों में तेल पड़ा हुआ है, क्यों नहीं वो मुक्त किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? सरकार कानों में रुई लगा के बैठी है, तेल ही नहीं पड़ा है, उसके कानों में तेल के साथ उसने रुई भी लगा ली है, क्योंकि वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात सोचती है। इसलिए हमारे महाबोधि महाविहार को नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि हमारा जो बौद्ध धर्म है वो हमारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। हमारा बौद्ध धर्म यहाँ से, इंडिया से चीन, जापान, रूस सब जगह गया, और वो धर्म जो है हमारा यहाँ फिर से आ रहा है लौट के, क्योंकि हमारा जो बौद्ध धर्म था वो हमारा नालंदा, तक्षशिला में हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी, वहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, और इन्होंने हमारी तक्षशिला, नालंदा की यूनिवर्सिटियों को आग लगा दिया था, वहाँ की बुक्सों को जला दिया। होंगसोंग जो था वो 6 साल में पैदल चल के, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, सुना था, वो 6 साल पैदल चल के उसके बाद में यहाँ नालंदा पहुँचा, और उसके बाद में उसने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। बहुत सारे हमारे फायान हुआ, अलबरूनी हुए, ये सारे हमारे नालंदा, तक्षशिला की और बौद्ध धर्म को देख के ही वो विदेशों से यहाँ पर पढ़ने आ रहे थे, शिक्षा ग्रहण करने आ रहे थे। जिस तरह से आज हमारे बच्चे, क्या कारण रहा कि बुद्ध धर्म जो भारत के अंदर पैदा हुआ और भारत से ही लुप्त होता जा रहा है? और देश हैं, चीन है, जापान है, ताइवान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ लोग चांद पे मकान ढूंढ रहे हैं, वहाँ चांद पे पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग अभी यहाँ गाय मूत्र और गाय गोबर में सुनते हैं। हम गौमूत्र में, क्योंकि वो हमें उसी तरह से बिल्कुल नीचे दबा के रखना चाह रहे हैं, पर हम लोगों को अब अपना ज्ञान प्राप्त हो गया है। हमारे बाबा साहब ने हमको जो ज्ञान दिया है, हमें उससे ज्ञान मिला है, और हम लोग जो हैं उसके माध्यम से उसको पढ़ के, हमने भगवान बौद्ध की बुक्सों को पढ़ के हमने देखा कि हमारा बौद्ध धर्म जो था हमारा इंडिया में फल फूल रहा था। हमारे भगवान तथागत बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ था, उनको ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हुआ था, उन्होंने महापरिनिर्वाण उनको यहाँ पे मिला, पर वहाँ के लोग, विदेशों के लोगों ने आके यहाँ पर उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहा, तो उन्होंने उनका तक्षशिला, नालंदा और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियाँ थीं उनका पूरा इतिहास ही जला दिया। जब किसी का इतिहास ही मिटा दोगे तो आगे कैसे वो फले फूलेगा वो चीज़। तो जो है हमारा बौद्ध धर्म जो है, यहाँ के जो बौद्ध भिक्खु लोग थे जो नालंदा में पढ़ रहे थे, तक्षशिला में पढ़ रहे थे, वो सारे भाग के विदेश पहुँच गए, चीन पहुँच गए, जापान पहुँच गए, बर्मा पहुँच गए, थाईलैंड पहुँच गए। तो उन्होंने उस धर्म को जो है आगे उसी तरह वहाँ पे फला फूला उनका धर्म, और उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। अब वो धर्म जो है हमारा फिर से इंडिया में फल फूल रहा है। अब जो फल फूल रहा है, इनका महाबोधि महाविहार मुक्त कराने का इनका छोड़ने का इनका मेन कारण ये है, क्योंकि ये धर्म जो है विदेशों से, वहाँ से लोग इनको सहयोग कर रहे हैं।
महाबोधि महाविहार के लिए, जो सम्राट अशोक के बनाया हुआ मंदिर है हमारा, उसके लिए वो वहाँ से वो आ रही है, पूरी मनी आती है। वो मनी पे इन्होंने 1949 में जो बीटी एक्ट बनाया था, जब संविधान हमारा सन 50 में लागू हो गया, उसके बाद में ऐसा कौन सा कारण था कि जो 1949 का आप एक्ट चला रहे हो? तो शैली जी, अभी आपके हाथ क्यों खुली है? ये तो कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया, अब आपके हाथ खुल लिए, आपका मन कर रहा है, अब हम उस पे कम नहीं नहीं, अब हमारे लोग जो हैं पढ़ लिख के शिक्षित होके अपनी चीज़ों को जान रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमें वो होता है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जैसे जैसे हम हो रहे हैं वैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हम जो हमारा 25-26 को महाबोधि महाविहार के सिलसिले में ही जो हमारा मुक्ति आंदोलन है, हम जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठाएंगे। वो आकाश लांबा जी हमारे यहाँ 13 तारीख को आए थे और अब हम लोग तब से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और अब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जंतर मंतर पे अपना वो लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और वो आवाज़ हमारी पार्लियामेंट तक जरूर पहुँचेगी और हमें पूरा विश्वास है और उसके साथ में हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। वो भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू लेके जाते हैं कि भाई हम बुद्ध के देश से आए हैं, और यहाँ जो बोधिस्ट हैं बड़े पैमाने पर परेशान हैं। तो क्या लगता है ये जो इस समय जो चल रहा है, ये तो दोगलापन हो गया ना कि आप यहाँ पर तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, वहाँ पर जाके आप बौद्ध स्थली को बौद्ध के प्रतीक लेकर जा रहे हो। तो आप जैसे बाहर दिखाते हो वैसे ही आप इंडिया में भी रहिए। इंडिया में जब बुद्धिस्ट कंट्री है तो आप बुद्धिस्ट पने को आप लेकर आइए ना बाहर। जो है जो आप दिखावा कर रहे हो वो दिखावा करना या तो बंद करे या फिर आप भारत को बुद्धिस्ट कंट्री माने। ये मैडम कह रही हैं दिखावा कर रहे हैं कि जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के जो लोग जो प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, लेकिन मैडम जब से ये लोग आए हैं आपके पंचतीर्थ को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्या ये पंचतीर्थ ये आप लोगों को बहकाने के लिए बनाया गया है या आप लोगों की जो एजुकेशन है उसे छीनने के लिए बनाया गया है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी एजुकेशन को छीनने के लिए बनाया गया। जितना हम एजुकेशन ले रहे हैं आज के टाइम, जब से बाबा साहब ने हमको एजुकेशन के लिए ज्ञान वो किया, तो उसके दौरान हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन हर बंदा एजुकेशन की तरफ दौड़ रहा है। कुछ प्रतिशत है जो लोग अभी भी एजुकेशन को नहीं जानना चाह रहे हैं, और वो जो नहीं जानना चाह रहे हैं वो गटर में गिर रहे हैं। देखिए, आप जो कावड़ लेके जा रहे हैं वो गटर में गिरना है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। उनको समझ ही नहीं आ रही है, अब उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कहते हैं एक बात हो, जो बुजुर्ग हमारे कह के गए, बहते को बहजान दे, बहते को बहजान दे, मती बताए ठोर, कहा सुना जब ना माने तो धक्का दे दे। और ये इन लोगों की औकात है, इनको ऐसे गिरना ही चाहिए, इनको डंडे फंडे सब कुछ बढ़ने चाहिए और गोबर में लिप लिप इनको खूब छेदना चाहिए, ये जब ही बाज आएंगे। बीना चंद्रा जी, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। अगर अभी सोमवार के अंदर अगर लड़कियां 4 व्रत नहीं रखेंगी, महिला 4 व्रत नहीं रखेंगी तो उन्हें अच्छा पति नहीं मिलेगा और महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे। आप तो उन पर आरोप लगा रही हैं। व्रत रखना भी तो बहुत ज़रूरी है ना? नहीं, क्यों रखना व्रत, ये बताइए, उसी दिन क्यों रखना व्रत? अगर ऐसे ही अगर व्रत रखने वाले होने लगे तो जो हमारे बाबा साहब ने इतने संघर्ष किए थे, उनके इतना करने के बावजूद भी उनकी पत्नी चली गई, वो उन्हें नहीं बचा पाए, तो व्रत से क्या बताइए? क्या भूखे रहने से कोई हमको हमारे पति ये सब हमको मिल जाएंगे? मैडम, तो आरोप लगाने के भूखे रहने से हमारे पति नहीं बचेंगे और ये पाठ पूजा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना ये देखो गलत बोल रही है। क्या लगता है आपको? नहीं, वो जो शिक्षित नहीं है, जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं। भूखे रहने से वो मोदी या दूसरे लोग जो है हमारे नेता लोग हैं, कितना भूखे रह रहे हैं, कितना व्रत कर रहे हैं, उनकी पत्नियां कितना व्रत कर रही हैं, उनके पत्नियां और वो लोग कितने तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे व्रत करने से ये होगा और नहीं होगा, जो होना है वही होगा। और तो आपके सुर में सुर मिला रही हैं कि जो मतलब होना है वो तो होकर रहेगा। क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रही है वो। आप ये बताइए, जो व्रत नहीं रखते हैं क्या वो आदमी मर जाते हैं? क्या वो जिंदा नहीं रहते हैं? जो लेडीज व्रत नहीं रखती हैं और जो व्रत रखती है, क्या उनकी दुगनी उम्र हो जाती है या 100 साल से ज़्यादा हो जाती है? ये सब इन्होंने पाखंड बनाया हुआ है। इन लोगों ने गुमराह कर रखा है इन लेडीज़ों को कि भाई ये नहीं होगा तो वो होगा। मतलब पाखंडवाद, अंधविश्वास की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बना रखा है। क्या लगता है कि मतलब उन्होंने बना रखा है या खुद अपने आप माना जाता है? मेरा तो ये मानना है कि कोई अगर हमें कह रहा है कि तुम ये चीज़ खा लो या ये चीज़ कर लो या कुएं में कूद जाओ, तो क्या हम कूद जाएं? ये कुछ तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ मान रहे हैं, क्या चीज़ नहीं माननी है। हमारा खुद का भी तो विवेक होना चाहिए ना। जब हम बुद्धिस्ट बने हैं तो हमारी बुद्धि का विवेक भी होना चाहिए कि हम बुद्धि से काम लें। हमें अपनी बुद्धि का विवेक से ही काम करना है कि आप मान लीजिए अब मतलब जो है जो जहाँ पर कितने सारे लोग मरे हैं, अभी प्लेन क्रैश हुआ, क्या उसमें ऐसे भाई नहीं होंगे जिनकी पत्नियाँ व्रत नहीं रखती होंगी? या फिर हमारे जो
बॉर्डर है, बॉर्डर पर कितने सारे सिपाही मरते हैं, फौजी मरते हैं, क्या ऐसी हैं उनकी पत्नियां जो व्रत नहीं रखती होंगी? क्या रोज़ाना डेली बेस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं इतने सारे, उसमें कितने सारे लोग ख़त्म हो रहे हैं, तो क्यों नहीं बच पा रहे वो? क्या वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे बचें या उनके पति बचें? तो ये सब हमारी मन का वहम है कि हम व्रत करेंगे तो ही किसी की सेफ्टी कर सकते हैं। अपील 1 मिनट में मात्र अपील क्या कहना चाहती है महिलाओं से? मैं ये कहना चाहती हूँ, बहनों जाग जाओ, आपको व्रत करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पति को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती हैं तो उनके साथ खुशियाँ बांटें, उनके साथ मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताएं, और इसी में ही आपका और आपके परिवार का भला है। मीना चंद्रा जी क्या अपील करना चाहती हैं कि जैसे इन्होंने बोला है? हाँ। मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल यही अपील करना चाहती हूँ, 25 और 26 को जो हमारा धरना चल रहा है आप उस पर पहुंचिए, बाकी डिसीजन बाद में होता है। क्या कहेंगे मैडम आप? ये अपील क्या करना चाहती हैं? 25-26 को अवगत है, जरूर पहुँचे जंतर मंतर पर, और सभी खुश रहें, सभी मौज मस्ती से वहाँ पर जरूर पहुँचें। मौज मस्ती से कह रही पहुँचे वहाँ, आंदोलन करें वहाँ। हाँ, हमें आंदोलन करना है, हमें डरने की बात नहीं है। जिस तरह से हमारे गुरुद्वारे हो गए, हमारे चर्च हो गया, हमारे मंदिर हो गए, तो उस तरह से जैसे उन लोगों में भाई जो हमारा गुरुद्वारा है उसमें सिख का कब्जा है, चर्च है उसमें पादरी का कब्जा है, मंदिर है उसमें हमारे जो पोंगा पंडित बैठे हैं तो उनका कब्जा जमा हुआ है। तो फिर जैसे हमारे बौद्ध विहार, वैसे हमारे बौद्ध विहार में हमारा पूरा हक होना चाहिए। क्यों उसमें बैठे हुए हैं वो लोग? हमारा पूरा हक होना चाहिए। और कहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस समाज की तरक्की जब मानता हूँ जब महिलाएं आगे निकलती हैं, महिलाएं पढ़ लिख कर आगे आती हैं और बोलती हैं तो उस समाज आगे बढ़ता है। आप देख रहे हैं ये सभी महिलाएं जो बौद्ध धर्म को मानने वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं और बाबा साहब को बड़े पैमाने पर पढ़ा और बाबा साहब के इतिहास को बड़े पैमाने पर पढ़ा है। तो क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को और पूरे देश को सिखाती है, पढ़ाती है, लिखाती है। जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने अपना महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए पूरा स्वतंत्रता दी, पहले खुद पढ़ी वो, उसके बाद में उन्होंने समाज के लिए पढ़ाया, उसके बाद में हम सब लोग पढ़े, तो तभी हमारी जागृति होगी ना। जब हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। अभी माता सावित्रीबाई फुले का नाम लिया और माता सावित्रीबाई फुले ने जो बताया कि शिक्षा का ज्ञान लेना चाहिए, और बाबा साहब और अन्य लोगों ने भी कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। ये वही पढ़ी लिखी महिला हैं और इन्होंने शिक्षा लिया और धाड़ लिया। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, सिद्धार्थ, बौद्ध विहार, नोएडा।